हरिओम। हमारा देश भारतवर्ष इतना महान है कि उसके विषय में हमारे पुराणों में देवताओं ने भी अपनी इच्छा प्रकट की है। काश उनका जन्म बार बार भारतवर्ष में ही हो। विष्णु पुराण में देवता निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य हैं, बड़े बड़भागी हैं। जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर अपने फल आकांक्षा से रहित कर्मों को परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु भगवान को अर्पण करने से निर्मल होकर, पाप पुण्य से रहित होकर उन अनंत में ही लीन हो जाते हैं, वे धन्य हैं। पता नहीं अपने स्वर्ग प्रद कर्मों का क्षय होने पर, नष्ट होने पर हम कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। धन्य तो वे ही मनुष्य हैं जो भारत भूमि में उत्पन्न होकर इंद्रियों की शक्ति से हीन नहीं हुए हैं। ऐसा देवताओं ने कहा है भारतवर्ष के विषय में। गायन्ति देवाः किल गीत कानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गा स्पद मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। कर्माण्यसङ्कल्पित तत् फलानि सन्न्यस्य विष्णु परमात्म भूते। अवाप्यतां कर्मं हि मनन्ते तस्मिन् लयं ये त्वमलाः प्रयान्ति। तस्मिन् लयं ये त्वमलाः प्रयान्ति। जानीमने तत् क्व वयं विलीने स्वर्गप्रदे कर्मणि देहबन्धम्। प्रापस्याम धन्याः खलु ते मनुष्या ये भारते नेन्द्रिय विप्रहीणाः। ये भारते नेन्द्रिय विप्रहीणाः। विष्णु पुराण के द्वितीय अंश में जो तीसरा अध्याय है, उसमें भारत आदि 9 खंडों के विभाग के विषय में पूर्ण अध्याय है, जिसमें पराशर ऋषि जो हैं हमारे जन्मभूमि भारतवर्ष के विषय में एक विस्तृत जानकारी देते हैं। कहते हैं पराशर ऋषि कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वह देश भारतवर्ष कहलाता है। उसमें भारत की संतान बसी हुई हैं। यह है हमारी जन्मभूमि। यह हमारी जन्मभूमि का महात्म्य, इससे कि हमें सदैव याद रखना चाहिए और याद कराते रहना चाहिए। हरिओम। ओम नमः शिवाय।